नमस्कार। बिहार में बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए अखिलेश यादव बहुत जल्द तेजस्वी यादव की मदद के लिए अपनी एक मजबूत सांसद को बिहार भेजने वाले हैं। कौन है वो सांसद और आखिर अखिलेश यादव ने ये फैसला क्यों लिया है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, बिहार में अखिलेश यादव अपने सांसद को भेजने वाले हैं तेजस्वी की मदद के लिए। देखिए, जिस सांसद के बारे में आप चर्चा कर रही हैं, जिस सांसद के बारे में बातचीत कर रही हैं, वो पहले भी कई मौक़ों पर समाजवादी पार्टी के लिए दूसरे राज्यों में प्रचार करने गई हैं। हमने देखा है कि जब महाराष्ट्र का चुनाव था तब वो मुंबई में प्रचार कर रही थी, दिल्ली में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार किया, हरियाणा में उन्होंने प्रचार किया, समाजवादी पार्टी के कहने पर प्रत्याशियों का समर्थन किया। और अब क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना, इससे पहले आपने उनको कानपुर में प्रचार करते देखा। मैं बात कर रहा हूँ इकरा हसन की। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। इकरा हसन चुनाव जीतकर आई कैराना से और युवा सांसद हैं, महिला चेहरा है, पढ़ी लिखी हैं, शानदार बोलती हैं और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव की बेहद भरोसेमंद नेता हैं। इकरा के भाई भी विधायक हैं, नाहिद हसन। राजनीति दरअसल इकरा हसन को घर में ही मिली है। प्राथमिक पाठशाला जो होती है, ककहरा राजनीति का उन्होंने घर में ही सीखा है। उसके बाद वो लंदन चली गई पढ़ने के लिए, लंदन से लौटी और तब से वो राजनीति में एक्टिव हो गई। दरअसल मैं आपको बताऊं, बिहार की पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव ने खुलकर यह ऐलान कर दिया था कि वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं और तेजस्वी यादव का सपोर्ट करेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिहार में कुछ ज़िले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से टच होते हैं, जो पूर्वांचल से टच होते हैं, वहाँ के बॉर्डर से। दूसरी बात यह है कि पिछली बार का जो नतीजा था 2020 में, वहाँ 19 विधायक मुस्लिम जीते थे और बिहार में 40 के आसपास, हाँ 40 के आसपास सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम 11% हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम 25 से 30% हैं। 24 से 30 सीटें मोटे तौर पर ये मानी जाती हैं कि वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव होता है, मुस्लिम वोटर्स चुनाव को प्रभावित करते हैं। और ऐसे में अगर इकरा हसन जैसा चेहरा, पढ़ी लिखी लड़की, युवा लड़की, और इकरा जो लफ्ज़ है उसका मायने ही होते हैं पढ़ना, इकरा का ये मतलब होता है। तो इकरा हसन वहाँ पर जाकर जब प्रचार करेंगी तो जो तेजस्वी यादव, क्योंकि बिहार में 19% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, उस वोटर्स को जब अपने पाले में लाना है तो ऐसे चेहरों की ज़रूरत है। जब आप आरजेडी में ऐसे मुस्लिम चेहरों को ढूंढते हैं तो वो राजनीति के बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, लेकिन जो युवा लड़कियां हैं बिहार की, जो युवा लड़के हैं बिहार के, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनके बीच में कैसे आप इंटरेक्शन करेंगे, कैसे उनको आप जोड़ेंगे महागठबंधन से, उसके लिए इकरा हसन एक काबिल चेहरा है, एक योग्य चेहरा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव की भरोसेमंद है। तो अखिलेश यादव ने जब ये कहा कि वो तेजस्वी यादव का सपोर्ट करेंगे, तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अपने कुछ सांसदों को वो वहाँ प्रचार करने के लिए ज़रूर भेजेंगे। जैसे आप देखिए, इकरा हसन वहाँ प्रचार करने के लिए जा सकती हैं, प्रिया सरोज वहाँ प्रचार करने के लिए जा सकती हैं, विधायक रागिनी सोनकर वहाँ प्रचार करने जा सकती, क्योंकि दलितों के बीच में रागिनी सोनकर की गजब की लोकप्रियता है। प्रिया सरोज हो गई, सांसद हैं ये भी। इसके अलावा जो पूर्वांचल से सटा इलाका है वहाँ पर धर्मेंद्र यादव भेजे जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी के बेहद शानदार सांसद हैं, शानदार बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं। और जो पूर्वांचल के कुछ सांसद हैं, जैसे अफजाल अंसारी हाल ही में गए थे बिहार, जहां उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी। राजीव राय घोसी के सांसद हैं, प्रभावशाली सांसद हैं। चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह हैं, जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा हैं, और मैंने आपको बताया मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज। तो ये वो तमाम सांसद हैं जो बिहार में जाएंगे तो इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा, इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। यानी ये लोग तेजस्वी यादव की मदद करने के लिए जाएंगे। देखिए, बिहार में एक तरफ तो आपको तमाम चेहरे नजर आते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये तमाम चेहरे आपको दिखते हैं। और एक तरफ आपको चेहरा दिखता है तेजस्वी यादव का, यानी तेजस्वी यादव इन लोगों से मुकाबला कर रहे हैं, इन लोगों से जंग लड़ रहे हैं, और अब इस जंग में तेजस्वी का सपोर्ट खुलकर अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव को ये लगता है कि इकरा हसन जैसी जो सांसद उनके पास हैं, महज 30 साल की उम्र है इकरा हसन की, पहली बार चुनाव लड़ी लोकसभा का, पहली बार में ही सांसद बन गई, और पूरे देश ने उनके संसद में बोलने के अंदाज को भी देखा है, किस प्रभावी तरीके से वो अपनी बात को रखती हैं,
किस प्रभावी तरीके से उनके बात करने का तरीका है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि राजनीतिक मंचों पर चुनावी रैलियों में इकरा हसन जिस अंदाज के साथ बात रखती हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब वो मुस्लिम समाज के बीच में जाएंगी, जब वो युवा समाज के बीच में जाएंगी, तो पढ़ाई की बात होगी, तरक्की की बात होगी, विकास की बात होगी, छात्रों की, नौजवानों की बात होगी, महिलाओं की बात होगी। तो इनमें तेजस्वी यादव का एक बड़ा फायदा है। अच्छा, ये तो राजनीतिक गठबंधन है। दूसरा, अगर आप ये देखें कि जो रिश्ता है, रिश्ते में अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे के समधी हैं। अखिलेश यादव के सगे भतीजे की पत्नी तेजस्वी यादव की छोटी बहन है, तो एक रिश्तेदारी भी है, यानी राजनीतिक गठबंधन तो है ही, एक रिश्ता भी है। तो उस रिश्ते को चलते भी अखिलेश यादव तेजस्वी की पूरी मदद वहां पर करेंगे। बिहार में एक फैक्टर चलता है MY का फैक्टर, मुस्लिम का और यादव का। अब उसको तेजस्वी ने थोड़ा सा बदल दिया है, थोड़ा सा नए अंदाज में लाए हैं। उनका कहना है कि MY मतलब महिला और युवा। RJD को बार बार लोग कहते थे MY की पार्टी है, तो तेजस्वी यादव ने अब इसको अखिलेश के उस फॉर्मूले को भी अपनाया है, PDA को। यानी तेजस्वी भी वहां पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, तेजस्वी वहां अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, यानी आधी आबादी की बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगी तो बिहार में जो फॉर्मूला लगाया जा रहा है वो बिल्कुल अखिलेश यादव वाला फॉर्मूला है। और ऐसे में अखिलेश जब अपनी सांसद को भेज देंगे, कुछ और सांसदों को भी भेज देंगे, तो ये तेजस्वी के लिए बड़ा मददगार रहने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए इकरा हसन का वहां प्रचार करना ये RJD को प्लस करेगा, RJD को फायदा पहुंचाएगा। जी बिल्कुल। और इकरा हसन पहले भी अलग अलग राज्यों में प्रचार के लिए जा चुकी हैं, इस वजह से भी ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में भी अखिलेश यादव तेजस्वी की मदद के लिए उन्हें भेजेंगे। इकरा हसन अच्छा खासा बोलती हैं और साथ ही मुस्लिम समाज में एक युवा चेहरा है, महिला चेहरा है, इसके अलावा वो पढ़ी लिखी भी हैं। इस वजह से RJD को इसका अच्छा खासा फायदा भी मिल सकता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।